आजकल जो ड्रामा बहुत मशहूर व मारूफ है और आज उसकी लास्ट एपिसोड है केस नंबर 9 की हम बात करेंगे जो आज अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। क्या रेप का शिकार शहर को इंसाफ मिलेगा? क्या मुल्जिम कामरान को सजा मिलेगी या वो मुल्क से फरार होने में कामयाब हो जाएगा? क्या कामरान अपना असर रसूख और पैसा इस्तेमाल करते हुए केस के फैसले पर असरअंदाज हो सकेगा? इंस्पेक्टर शफीक के साथ क्या होगा? अदालत में झूठी गवाही देने वालों के साथ क्या होगा? क्या होगा केस नंबर 9 का फैसला आज रात सुनाया जाएगा। अब से कुछ घंटों बाद 8 बजे ये किस्त ऑन एयर होगी। बात करते हैं केस नंबर 9 के राइटर सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा हमारे साथ मौजूद हैं। मरकजी किरदार कामरान, मुल्जिम कामरान का रोल करने वाले फैसल कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने कमाल कर दिया अपनी अदाकारी में। बेनिश वकील का जो रोल किया आमना शेख वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजेब भाई, मैं आपसे आगाज़ करूंगा। इस वक्त सबसे पहले तो एज ए राइटर ये आपका पहला ड्रामा, और क्या आपने सोचा था कि ये एक दिन ड्रामा एज राइटर ऑन एयर होगा और फिर इतना ज़बरदस्त फीडबैक होगा? इस वक्त इमोशंस क्या हैं आखिरी किस्त कुछ ही घंटों बाद? ये मुझे ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने ये तो सोचा था कि जब लिख रहा था कि मुझे लग रहा था कि बन जाएगा मुझे, मगर ये नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा लोग इसको पसंद करेंगे। ये ज़रूर सोचा था कि क्रिटिकली अक्लेम होगा। जितनी ज़बरदस्त कास्ट है, जितना ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है, जितनी अच्छी डायरेक्शन है, जितनी अच्छी प्रोडक्शन है, तो ये तो मैं उम्मीद कर रहा था कि क्रिटिकली अक्लेम होगा। बट लोग इतना ज़्यादा देखेंगे और इतने ज़्यादा लोग आके कहेंगे कि हम ड्रामा देखते नहीं हैं मगर इस ड्रामे को देख रहे हैं, और इस ड्रामा ना सिर्फ एजुकेट कर रहा है बल्कि ड्रामे में हमें सस्पेंस भी मिल रहा है, हमें ये होता है कि आगे जाके क्या होगा। इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि इतना कामयाब हो जाएगा। और फैसल भाई, आपने तो अदाकारी में पहले सीन से लेकर, जिस तरह हमने ऑफ रिकॉर्ड भी बात की, आखिरी सीन तक, और आज क्या होता है ये भी सभी को इंतज़ार है। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और वही बात ये शाहजेब भाई से भी मैं पूछूंगा, लेकिन ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या फीडबैक आया केस नंबर 9 का आपको? यार ऑब्वियसली सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम जितने लोग देख रहे हैं। हम जब कर रहे थे हमें ये अंदाजा था, जैसे शाहजेब ने कहा, कि क्रिटिकली क्लेम्ड हो जाएगा, और जो मैसेज हम पहुंचाना चाह रहे थे वो शायद इतने लोगों तक ना पहुंचे, लेकिन जितने लोगों तक भी पहुंचे वो हम समझ रहे थे कि वो हमारी कामयाबी होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से लोगों ने इसको रिसीव किया, एंड ये बात मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। एक तो ऑब्वियसली जियो, ऊपर से सेवंथ स्काई, अब्दुल्ला भाई एंड असद, उनको मैं बहुत इस बात पे मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना इनकरेजमेंट उन्होंने हम सबको दी है। जो हमारे डायरेक्टर साहब सैयद वजाद हुसैन ने अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट चीज़ें कहीं, वो उन्होंने कहा कि भाई उससे बढ़कर करो। और शाहजेब का जो ड्रीम था, जो एक ख्वाब था, उसको मुकम्मल किया। और हर कैरेक्टर इतना डिफाइन हुआ है यार, कि मैं आपको ये सच्ची बात बता रहा हूँ कि हमने सिर्फ वो किया जो स्क्रिप्ट में है। हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। वरना कई दफा होता है कि सीन पढ़ने के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि यार इसमें कुछ ऐसा करते हैं, इसमें कुछ वैसा करते हैं। हमें कहीं कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज इतनी रिसर्च हुई थी, इतनी चीजें, हर कैरेक्टर इतना डिफाइन हुआ था इंसॉम्बल कास्ट के अंदर। चाहे वो इंस्पेक्टर शफीक है, या मेरे लॉयर हैं, या बेनिश है, या सहर है, या सहर के घर वाले हैं, सहर का भाई है, मैं हूं, मेरे घर वाले हैं, मेरे जो घर में मुलाजिम है, जो हाउस हेल्प है, वो लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं। इवन कामरान जिलानी का जो कैरेक्टर है, वो इतना स्क्रीन पर नहीं है, पर उसके बावजूद वो इतना डिफाइंड है। हर आदमी अपनी अपनी जगह पे। तो सबसे पहले तो मुझे ये हैरत हुई थी पढ़ने के बाद, एक आदमी जो पहला सीरियल लिख रहा है वो इतनी खूबसूरती से लिख रहा है। और जब असल देखें, ड्रामा है या फिल्म है या कोई भी ऐसी चीज है जो सोल है, उसका स्ट्रांग होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और वो सोल बहुत स्ट्रांग थी जिसके ऊपर तमाम चीजें हुई हैं। सो हम सभी आज, जब मैंने बीच में बहुत ट्रैवल किया है और मैं इतने लोगों से मिला हूं जिसकी कोई हद नहीं होती। अभी भी मैं इस्लामाबाद से फ्लाई करके आ रहा हूँ, और आज भी लोग जो है वो रास्ते में इतना, मतलब ऐसा लगता है मैं जहाज में घुसता हूँ कि पता नहीं कोई मुल्क का वजीर आजम आ रहा है, कि सब लोग यूं यूं मुझे हाथ हिला रहे होते हैं। अच्छा, मुझे शर्मिंदगी हो रही होती है बिकॉज आई प्लेड कामरान। तो
और आपसे मुझे शर्मिंदगी भी आपके होती है। रोल से, आपके किरदार से एक नफरत भी हो रही है ऑब्वियसली, जिस तरह आपने बखूबी हाँ, उसको मुझे बड़े निभाया। लोगों ने आके कहा है। यस, आमना शेख आके अभी कहा हमारे है साथ यार, मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। आमना, आपने भी बड़ा ज़बरदस्त बीनिश का किरदार बतौर वकील निभाया है। कैसा फीडबैक आया आपको, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका केस नंबर 9 का? ये ना सिर्फ मेरे लिए एज एन इंडिविजुअल और एज एन एक्टर एक ज़रूरी और अहम और नायाब प्रोजेक्ट था, बल्कि मैं समझती हूँ हमारी पूरी टीम के लिए और हमारी पूरी ड्रामा इंडस्ट्री के लिए और सबसे अहम हमारे माशरे के लिए ये प्रोजेक्ट, ये टॉपिक और जिस तरह से इसकी एग्जीक्यूशन हुई है उसका होना बहुत ही अहम था। इसके ज़रिए लोगों तक जो इंफॉर्मेशन पहुंची है, उनके इल्म में इजाफा हुआ है, उनका भरोसा लीगल सिस्टम पर थोड़ा सा बढ़ा है, एक शऊर हासिल हुआ है। इसके विटनेस हम सब हैं और आई बिलीव कि ये प्रोजेक्ट जो है एक किस्म का माइलस्टोन है हमारी इंडस्ट्री के लिए, कि इसके ज़रिए हम बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इसका असर लॉन्ग टर्म है और इसका असर जो है वो पुख्ता है। और सोसाइटी में अगर 5 ख़वातीन भी सेल्फ अवेयर हो जाएं और अपने लिए एक आगे रास्ता ढूंढ पाएं, वही कामयाबी है इसमें। और आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि इससे टेंजिबल डिफरेंस और इम्पैक्ट पैदा हुआ है। शाहजेब खानजादा की ये काविश और वजाहत हुसैन की डायरेक्शन, सेवन स्काई की प्रोडक्शन, जियो टीवी का इसमें इतने बेहतरीन तरीके से मासेस तक पहुंचाना, इन सब का हाथ इतना ज़रूरी है और इतना अहम। आई फील के सभी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अदा किया है। बिल्कुल। शाहजेब, जिस तरह आमना भी बात करी है, फैसल भाई भी बात कर रहे थे, अब तजस्सुस है, थोड़ा सा अगर आप टीज़र देना चाहें कि आज मुल्ज़िम कामरान के साथ क्या होगा, क्या मुल्ज़िम कामरान को सज़ा मिलेगी या वो मुल्क से फ़रार होने में कामयाब हो जाएगा? क्या कामरान, जिस तरह हमने कैरेक्टर में देखा है, वो अपना असर रसूख और पैसा इस्तेमाल करते हुए केस के फैसले पर असरअंदाज हो सकेगा? देखिए, मैं खबरदार कुछ मत बताना। बिल्कुल नहीं बताऊंगा फैसल भाई, 1 घंटा 10 मिनट बाद ही ऑडियंस ने देखना है। बस मैं ऑडियंस को इतना बता दूं कि ये जो आप स्क्रीन पर इस वक्त जिस आदमी को आज़ाद देख रहे हैं वो फैसल कुरैशी है, कामरान हैदर नहीं है। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बताऊंगा। और क्या बात कर दी आपने। और शाहजेब भाई, जो आपकी पूरी राइटिंग, आपने इसका एक्सपीरियंस रहा आपका, और फिर जो आपने एक्ट भी किया है, ये भी बहुत से नाजरीन के लिए एक वो कहते हैं ना, अचानक से था। ये क्या, शाहजेब भाई आते हैं और शो करते हैं, उसका फीडबैक कैसा है आपको? आपने इतने शोज किए हैं। अच्छा हुआ, इनफैक्ट मेरी और मेरी टीम की आखिर तक राय थी कि ये हमें नहीं करना चाहिए, और मगर हम मुझे असद कुरैशी भाई साहब की तरफ से, इसके अलावा अब्दुल्ला कादवानी साहब की तरफ से, इब्राहिम की तरफ से भी कहा गया कि आपको करना चाहिए, ताकि ये रियल लगेगा। जितनी मैसिव किस्म की इसमें ज़बरदस्त कास्ट है और जितना ज़ाहिर प्रोडक्शन ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, असद कुरैशी भाई, अब्दुल्ला कादवानी भाई और मेरी इब्राहिम ने पर्सनल इंटरेस्ट लिया इसमें, तो उनका ख्याल था कि इट शुड लुक नेचुरल और आप ही को करना चाहिए। मगर आखिर तक हमें था कि नहीं करना चाहिए, बट देन 5 दिन शो करते हैं वही बहुत है। मगर फिर ये किया और मेरा ख्याल है कि उनकी एडवाइस ठीक थी, वो ठीक कह रहे थे कि ये करना एक ज़्यादा बेहतर फैसला था। ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि बिल्कुल रियल लग रहा था कि एक रियल टॉक शो है और जिसमें है कि तो बजाय के कोई एक्टर करता कि बेहतर है किसी एंकर को ये रोल करना चाहिए। इसकी एक जो सक्सेस है ना बशीर, मेरा ख्याल है बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपनी अपनी ज़ात में बहुत सिक्योर थे, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट कामयाब हुआ है। सेवन स्काई में मैंने पहले भी बताया कि असद कुरैशी साहब ने जिस दिन स्क्रिप्ट पढ़ा, उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी के लिए प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूं। अब्दुल्ला कादवानी साहब ने कहा कि हम बहुत अच्छे और बड़े स्केल पर बनाएंगे। फिर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त सेट बनाया, क्योंकि कोर्ट रूम्स की आमतौर पर पाकिस्तान में ऑडियंस नहीं आती है। एक अच्छा सेट बनाया, आयशा ने बहुत अच्छा काम किया। और फिर एक ऐसी कास्ट थी जिसमें फैसल भाई को मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूं कि किसी भी मौके पर इनको ये नहीं था कि लोग मुझे गाली देंगे। उनको ये था कि यार मुझे केस 9 अच्छा बनाना है और मुझे जो स्क्रिप्ट डिमांड कर रहा है, जो डायरेक्टर कह रहा है, मैंने वो करना है। और जो उनको मैंने एक दिन मैं शूट पे गया हुआ था और एक सीन फैसल भाई ने किया और वजाहत ने इनसे कहा कि इसका ना मुझे एक और वो दे दें। जब वो साथ जो होता है शहर मौजम का भाई और उसको पकड़ के लेके जाते हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं एक नहीं, मैं आपको 4 वैरायटीज देता हूं, जो रखना है वो रख लीजिएगा। तो इतना फिर नूरुल हसन साहब
Yes. वो उन्होंने लोगों को समझ में नहीं आ रहा था किससे ज्यादा नफरत करें, कामरान हैदर से या फिर उनसे। फिर जब बात आती है आमना की, जिन्होंने बिनिश का रोल किया, अब नूरुल हसन साहब एक अलग एक्सट्रीम थे और आमना को बताया गया था कि आपने बहुत ही एक डिसेंट अपना स्टाइल बरकरार रखना है। उन्होंने वो रखा और वो मेंटेन रखा, बजाय इसके कि वो इस बात से इन्फ्लुएंस होती कि जितना लाउड वो है मुझे भी उतना लाउड होना है। फिर सबा की तो क्या ही बात है, क्या उन्होंने ज़बरदस्त एक्टिंग की, मगर इतना ज़्यादा ओन करते थे सारे प्रोजेक्ट को कि सबा कमर ने खुद जाके इंस्पेक्टर शफीक के लिए गौहर को कन्विंस किया कि आपको ये रोल करना चाहिए। तो हर कोई इतना ज़्यादा ओन कर रहा था इस प्रोजेक्ट को, फैसल कुरैशी साहब से लेके, सबा कमर से लेके, आमना शेख से लेके, और सबको नजर आया। फैसल भाई, इतना आपने ज़बरदस्त तरीके से ये रोल निभाया है, इतने मुश्किल सीन्स थे, और क्या किरदार करते हुए क्या मुश्किलात का सामना रहा? सबसे मुश्किल सीन, सबसे चैलेंजिंग सीन आपके लिए कौन सा था? यार सारे सीन्स ही बड़े चैलेंजिंग थे, बिकॉज मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो मैंने शाहजेब को सेट पे ही बताया था कि एक इंसान जिससे मैं बहुत नफरत करता हूँ वो मैं बन गया। तो उस इंसान को प्ले करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पता नहीं मेरे अंदर कितनी टूट फूट होती थी जब मैं उस इंसान को पोर्ट्रे कर रहा हूँ, बिकॉज आपको उस तरह से जिंदा रहना है उस टाइम में जब आप वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो आपकी सोच भी वही होनी चाहिए। आपको उस अंदाज से उस इंसान की सूरत इख्तियार करनी है कि मतलब आप सोचें, अभी मैं वो जो कल का भी जो एपिसोड था उसमें भी वो अपनी बीवी से कह रहा है कि तुम्हें अल्लाह से डर खौफ नहीं है, तुम ये कर रही हो, तुम्हारे सामने आएगा। मतलब आप ये सोचें कि वो आदमी किस जहनी कैफियत में है कामरान, कि वो इस वक्त भी उसको लगता है कि वो सही है। तो ऐसा इंसान प्ले करना मेरे लिए थ्रू आउट बहुत मुश्किल था। और मुश्किलात देखें, सीन्स के बीच में हमें सैयद वजाहत हुसैन ने बहुत, मतलब मैं आपको बताऊं, हमारे लिए सबसे मुश्किल, सबके लिए जो मुश्किल था वो कोर्ट रूम्स थे। बिकॉज वहां पे आप सुबह उठे, आप घर से वहां सेट पे पहुंचे, तैयार होके आप बैठे हैं, सारा दिन आप बैठे हुए हैं, आपका ना कोई डायलॉग है, ना आपका क्लोज है, ना आपका कोई और काम है। तो मतलब सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक आप एक बेंच पे बैठे हैं, और जिसका भी शॉट हो रहा है उसमें आप अगर पीछे आ रहे हैं तो आपको बैठना है। तो वो बहुत सारे लोगों के लिए वो काफी, हमें 3-4 दिन लगे हैं उस चीज को अंडरस्टैंड करने में कि भाई ये अब चूंकि हमारे हाथ से गेम जो है वो लॉयर्स के हाथ में चली गई है, या जब आपकी गवाही आएगी तब आपकी बारी आएगी, तो आप अब बैठें, आराम करें। वो लेकिन वहां पे जो एनवायरनमेंट था वो इतना मजे का था, एक फैमिली की तरह हम सारे वहां और आप लोगों ने भरपूर तरीके से वो किरदार अदा किए। वन लाइनर अगर आप बता सकें, 8 बजे क्या होने वाला है आपके साथ, मुल्जिम कामरान के साथ? मेरे साथ कामरान के साथ यार, मुझसे देखें, जो भी ये पूछता है कि कामरान के साथ क्या होगा, तो मैं कहता हूं कि आपके दिल की ख्वाहिश क्या है वो बताइए, कामरान के साथ वो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। शाहजेब भाई, आमना शेख हमारे साथ मौजूद थी, फैसल कुरैशी साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और शाहजेब भाई, आपका हमारी तरफ से आपको बहुत मुबारकबाद। आपने ज़बरदस्त तरीके से इसको लिखा और आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जिस तरह ये हुआ और जिस तरह फीडबैक आया, कमाल का हुआ। सबको इंतज़ार है 8 बजे केस नंबर 9 का, क्या फैसला आता है, हमें भी इंतज़ार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।